रिठाला विधानसभा के विधायक महेंद्र गोयल ने हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल से आबकारी शराब घोटाले को लेकर बातचीत की। विधानसभा रिठाला के विधायक महेंद्र गोयल ने बताया कि आबकारी घोटाला कुछ भी नहीं है, यह केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। अभी तक ईडी, सीबीआई को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि दिल्ली के शराब घोटाले में सरकार ने या मनीष सिसोदिया ने या संजय सिंह ने या फिर अरविंद केजरीवाल ने एक भी पैसा किसी आरोपी से लिया हो। सर, मैं हूं हरिंद्र कौशल, स्वागत है आपका मर्दर 24 न्यूज पर। अभी हम उपस्थित हैं रिठाला विधानसभा के विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के यहाँ पर। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो एक कथित आबकारी घोटाला चल रहा है, जिसके बीच में कभी कहा जाता है कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, कभी 100 करोड़ का, कभी 45 करोड़ का, लेकिन कहीं पर भी अगर बात करें तो ना तो सीबीआई को ना ईडी को कहीं पर भी कुछ भी कहीं पर रिकवरी नहीं हुई है। और धड़ाधड़ जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर तो ईडी की रेड कराई जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके पीछे क्या राजनीति है, क्यों इस प्रकार किया जा रहा है? क्या वाकई में ही आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन किया था जिन्होंने, और भ्रष्टाचार का आंदोलन को ही लेकर जो जिनकी सरकार बनी थी, लोगों ने जिनका पूरा एक जनादेश दिया था, जिसके बीच में केजरीवाल साहब आए थे, क्या ये जो सब कुछ है जो 2014 या 2015 की जो लड़ाई थी जिसके बीच में कि केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से उनके साथ जो उन्होंने एक राजनीतिक युद्ध किया था, उसके बीच में मुंह की खानी पड़ी थी, और जो है अमित शाह जो है उसको एक रंजिश लेकर चल रहे हैं। क्या इसी का परिणाम है कि जो आबकारी घोटाला है, इसके बारे में आज हम महेंद्र गोयल जी से बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस प्रकार की आपने देखा कि एक आबकारी घोटाला जो है जिसके बीच में कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन दिया है, जो कि उन्होंने 2 तारीख को पूछताछ के लिए जाना था, लेकिन केजरीवाल साहब ने ये कहकर कि भाई ये सम्मन जो है ये तर्क संगत नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये सम्मन भिजवाया है, जिसके कारण उन्होंने ईडी कार्यालय के बीच में नहीं गए और उनकी पूछताछ के बीच में सहयोग नहीं किया। तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या घोटाला है? सर देखिए, घोटाला कोई है ही नहीं है, ये आप सबके समक्ष है। कभी वो 2000 करोड़ का घोटाला बोलते हैं, कभी 10,000 करोड़ का घोटाला बोलते हैं, कभी 338 करोड़ का घोटाला बोलते हैं, कभी 45 करोड़ का बोलते हैं, कभी 100 करोड़ का बोलते हैं, और आज तक 1 रुपया भी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं मिला। आज तक कभी भी ये नहीं कह सके कि इस आदमी ने उस आदमी को ये पैसा दिया है, कहां पर दिया है। ये आप सभी के समक्ष है, क्योंकि मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये आप लोग भी जानते हैं और सभी के सामने है कि आज तक यदि कोई घोटाला होता है तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो मिलता है। आज तक कभी मनीष सिसोदिया जी से, संजय सिंह जी से, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ से कभी भी 1 रुपए का ना कोई लेन देन हुआ है। ये तो दिल्ली की जनता के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, दिल्ली की जनता के साथ में बदला लिया जा रहा है कि उन्होंने 70 में 67 सीट पहले दी थी, उसके 62 सीटें दे दी। आज ये लड़ाई आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, दिल्ली के लोगों के साथ में लड़ी जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी कोर्ट के बीच में, अगर सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस के ऊपर सुनवाई हुई तो जज साहब ने कहा कि ये जो केस है ये कहीं बनता ही नहीं है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का तो केस है ही नहीं, तो ईडी के पास तो केस जा ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं पर भी एक भी पैसे का लेन देन कहीं पर भी प्रूव नहीं हुआ है। अगर ये कहते हैं कि 45 करोड़ रुपया जो इनको मिला है और वो गोवा के चुनाव जो था उसके बीच में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया है, इन्होंने जो है कि 5% से 12% कमीशन करके जो ठेकेदार थे उनको लाभ दिया है। तो अगर इस तरीके की हम बात करें कि जैसे अभी कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 5,272 करोड़ रुपए के जो फंड मिले हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू, उसको लाए और जनता के सामने बताए कि वो किसने दिए हैं, कौन सी पार्टी है जिसने इनको दिए हैं। तो यदि कल को ये प्रूव होता है कि उसके बीच में पता लगता है कि वो अडानी ने इनको पैसा दिया है या कोई ऐसी ठेकेदारों ने पैसा दिया जिसको इन्होंने लाभ पहुंचाया, तो क्या होगा? देखिए, इनके बारे में कोई कुछ भी कहेगा वही अंदर जाएगा। इनके बारे में कोई कोर्ट भी पूछती है तो ये जवाब नहीं देंगे। कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि पैसे का कहीं पर लेन देन नहीं हुआ, पैसे का कहीं पर ये लगता है कि किसी कंपनी को फायदा हुआ है। कंपनी तो कोई भी है, वो करती फायदे के लिए, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी या संजय सिंह, ये पूरे के पूरे ईमानदार आदमी हैं
और कहीं पर भी किसी भी घोटाले के अंदर ना ये लिप्त है, ना अपने आदमियों को लिप्त होने देते हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं। सर जैसे कि और ये कोर्ट ने भी माना है कि कहीं पर ये लेन देन नहीं हुआ। और इनके ऊपर तो आरोप जो भी आ रहे हैं आपके सामने हैं, लेकिन ये उसका भी ब्यौरा नहीं दे रहे। ये बड़े बड़े घरानों से पैसे लेते हैं और उसका कोई हिसाब नहीं देते। सर जैसे कि अभी आपकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, 4 जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 4 प्रदेशों के बीच में, उसके बीच में चुनाव लड़ रही है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल साहब को वहां पर प्रचार ना कर सकें? जैसे बड़े नेता संजय सिंह थे, एक बेबाक अगर हम कहें वो नेता है, उन्होंने जो है जनता की सारी समस्याओं को राज्यसभा के बीच में उठाया, जहां जहां भी उनको मौका मिला उन्होंने जनता की समस्याओं को सामने उजागर करने की पूरी कोशिश की। तो ये इस चीज का परिणाम तो नहीं है कि जो प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं कहीं केजरीवाल जी को रोकने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है, हर तरह से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसी शख्सियत दिखती है जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी को रोकने का मतलब पूरा षड्यंत्र है, ताकि वो अपने दूसरे राज्यों के अंदर अपना फैलाव न कर पाए, दूसरे राज्यों के अंदर वो सरकार ना बना पाए। लेकिन जनता सब देख रही है और उम्मीद करेंगे कि अब की बार एमपी का जो भी चुनाव आएगा उसके अंदर मजबूती के साथ में लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे और देश की सर्वोच्च सत्ता के ऊपर भी आएंगे। विधायक महेंद्र गोयल जी ने बताया कि जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो सीबीआई कार्रवाई कर रही है, उसके बीच में अगर हम पूरा नतीजे पर जाए तो देखें तो कहीं पर भी आज तक किसी भी चैनल पे या किसी भी जज ने अभी तक ये नहीं कहा है कि आम आदमी पार्टी के किसी भी सदस्य ने कोई पैसा दिया है, किसी पैसे का लेन देन हुआ है। यहाँ तक कि संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया गया और मनीष सिसोदिया जी भी जेल में है, लेकिन और जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी सम्मन किए गए हैं, लेकिन कहीं पर भी कहीं से पैसे का लेन देन नहीं है। जज साहब का कहना है कि जब पैसे का लेन देन नहीं है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। किसी भी तरह से अगर हम बात करें तो ये ईडी का केस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे नेता जो अभी भी जेल में है उनको जमानत नहीं दी जा रही है। इसके पीछे क्या राजनीति है? क्या ये भाजपा जो है अरविंद केजरीवाल को जो सारे प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास कर रही है? इस विषय के ऊपर हमारी अभी इनसे महेंद्र गोयल जी से बातचीत हुई, जिन्होंने मुख्यमंत्री इसके बारे में बताया।